कि क्या तुम्हें पता है गुलशन, क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिल पर आने वाले हैं कल्याण बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मनीष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो अंत तक बन रहे। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे HCF, यानी HCF बनाना कैसे सीखे। बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। अगर आपको HCF समझ में नहीं आता है, HCF का सवाल आप बना नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। छोटा छोटा HCF का सवाल को हम सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। और HCF का हम डिटेल से बताएंगे कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, HCF का डिफिनेशन क्या होता है, HCF का सवाल को कितने विधि से बनाया जाता है। तो हम इस वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हम इस तरह के बेसिक मैथ का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट और LCM बनाना हम सीखते हैं। आप देखिए दोस्तों, HCF हिंदी में दोस्तों कहते हैं मौसो। आप जानना है दोस्तों HCF के बारे में। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, और मौसो को हिंदी में पूरा नाम क्या होता है, यानी महत्तम समावर्तक होता है दोस्तों। और HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, लिख लीजिए। अगर कॉपी है तो नोट करते जाइए दोस्तों, हम लिखा देते हैं। जैसे कि HCF का फुल फॉर्म थे, H का मतलब जो होता है दोस्तों हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन। C का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, यानी COMMON होता है कॉमन। और F का जो मतलब होता है दोस्तों ये फैक्टर होता है। F का मतलब जो होता है FACTOR होता है फैक्टर। यानी दोस्तों HCF का पूरा नाम जो होता है, ये फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आप देखिए दोस्तों, आपको जानना है कि मौसो को पूरा नाम क्या होता है, महत्तम समावर्तक। लिख लीजिए दोस्तों, महत्तम समावर्तक यहाँ पर लिखा देते हैं, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ये दोस्तों आपको याद रख लेना है। परिभाषा क्या होता है दोस्तों, सब हम लिखा देते हैं दोस्तों, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों। मौसो का परिभाषा ये दोस्तों हम लिखा देते हैं। लिखिए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से, सभी संख्या को पूर्णतः काट दे तो उसे मौसो कहते हैं, मौसो कहते हैं। या पूरा लिख लीजिए दोस्तों, महत्तम समावर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ये दोस्तों आपको परिभाषा याद कर लेना है और दिमाग में रखना है दोस्तों, याद रहेगा तो ठीक रहेगा। समझ गए दोस्तों। यहाँ परिभाषा देख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे तो उसे महत्तम समावर्तक को याद रख लेना है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, महत्तम को कितने विधि से बनाया जाता है वह जानेंगे और छोटा छोटा सवाल को सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे जानेंगे कि HCF को कितने विधि से बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, HCF को 2 विधि से बनाया जाता है। पहला है दोस्तों भाग विधि, दूसरा है दोस्तों गुणनखंड विधि। अब दोस्तों हम दोनों विधि से आपको HCF निकालना हम सिखाएंगे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और लास्ट देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों HCF बनता कैसे। तो हम दोनों विधि से निकाल के दिखाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, मान लीजिए कि 8 और 10 को HCF निकालना है, 8 और 10 को HCF निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें बड़ा संख्या कौन है दोस्तों,
8 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो 10 बड़ा है। पहले भाग विधि हम निकाल के दिखाते हैं दोस्तों। तो 10 में यानी बड़ा संख्या में भाग देंगे छोटा संख्या यानी 8 से देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, भाग देने आता है ना दोस्तों, यानी 10 में यानी भाग देंगे 8 से, तो 8 के कम 8 लगेगा और माइनस कर देंगे, घटा के 2 बचेगा। उसके बाद दोस्तों ई 8 को यहाँ उतारेंगे, यहाँ ऐसे बनाया जाता है HCF। ई 2 यानी 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 लगेगा दोस्तों, और 8 जो संख्या से कट गया वही इसका HCF हो जाएगा दोस्तों। यानी ये 2 से कट गया 8, यानी मौसो जो होगा दोस्तों ये इसका 2 हुआ दोस्तों आंसर। आप देखिए दोस्तों, गुणनखंड विधि से 2 कैसे आता है वो जान लेना है दोस्तों। यानी 8 और निकालना है किसका, 10 का। तो देखिए दोस्तों, दोनों विधि से हम निकाल के दिखाते हैं दोस्तों। ये भाग विधि तो निकल गया 2, अब गुणनखंड विधि देख लीजिए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, गुणनखंड में क्या करना है, क्या करना पड़ता है, एगो तो फैक्टर तो ना पड़ता है, और एगो जो होता है दोस्तों डायरेक्ट आप बना सकते हैं। यानी इतना समझिए दोस्तों, यानी 8 को काटने वाला कौन कौन संख्या है, यानी 8 में भाग कौन कौन संख्या से लग जाएगा ये देखना है दोस्तों। 8 को काटने वाला कौन कौन संख्या है, 8 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और 8 स्वयं से कटेगा। अब देख लीजिए दोस्तों, ये देखना है गुणनखंड विधि में, यही देखना पड़ता है दोस्तों। या तो एक फैक्टर तोड़ लीजिए और नहीं तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 को काटने वाला कौन कौन संख्या है वो देख सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 स्वयं से कटेगा। आप देखना है दोस्तों 10 कौन कौन संख्या से कटने वाला है, 10 में कौन कौन संख्या से भाग लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, भाग 1 से भी लग जाएगा 10 में, 2 से भी लग जाएगा और 5 से भी लग जाएगा और 10 स्वयं से भी लग जाएगा। आप देखिए दोस्तों, दोनों में देखना है कॉमन कौन संख्या है, यानी एक दोनों में कॉमन है तो एगो 1 बाहर निकल जाएगा, एगो 1 बाहर निकल जाएगा। 2 भी दोनों में कॉमन है, कॉमन वाला में एगो 2 बाहर निकाल लेंगे, यानी एगो यानी कॉमन जो संख्या रहेगा वो एगो बाहर निकाल लेंगे। जैसे 2 कॉमन है तो एगो 2 बाहर निकाल लेंगे। आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 4 है यहाँ 5 है तो कॉमन नहीं, यानी 1 नहीं है, सेम संख्या नहीं है। और यहाँ देख लीजिए 8 है यहाँ 10 है तो सेम संख्या नहीं है तो नहीं निकालेंगे बाहर। आप देखना है दोस्तों, ये दोनों में परिभाषा में भी क्या बताएं दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, ऐसे संख्या को मौसो कहते हैं। तो परिभाषा में भी आप देखें बड़ी संख्या देखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या कौन है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है तो 2 इसका HCF हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ऐसा ही बनाया जाता है, गुणनखंड विधि भी ऐसे ही बनता है। तो दोस्तों एक तो फैक्टर भी तोड़ सकते हैं, जैसे इसका फैक्टर तोड़ते हैं, यानी 8 को काटने वाला 8 को फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 2 चौके 8 होगा, फिर 2 से लगेगा 2 होगा। आप देख लीजिए दोस्तों, 10 को फैक्टर हम तोड़ेंगे, एक ऐसे भी आप फैक्टर तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी 2 से 5 दूना 10, फिर यहाँ कुछ लगेगा नहीं। आप देख लीजिए दोस्तों, कॉमन कौन है, ई में भी 2 है और ई में भी 2 है, यानी 2 है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, इसका 2 HCF हो गया। ऐसे भी निकलता है दोस्तों। समझ गए दोस्तों। आप चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता होगा और अगला सवाल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 20 और 40 का HCF निकालना है। देखिए दोस्तों, निकालते हैं। 20 और 40 का HCF निकालना है तो क्या बोले थे दोस्तों, बड़ा संख्या में भाग देना है छोटा संख्या से। भाग विधि में बड़ा संख्या में भाग देना है छोटा संख्या से। तो यानी 40 बड़ा है तो 40 में भाग देंगे 20, एक के बार में कट जाएगा दोस्तों, 20 दूना 40। आप देखिए दोस्तों, कट गया और जो संख्या से कटेगा वही इसका HCF हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका मौसो जो होगा वही इसका 20 हो जाएगा दोस्तों। जो संख्या से कटेगा वही इसका मौसो हो जाएगा दोस्तों। आप देख लीजिए दोस्तों, गुणनखंड विधि में यानी 20 में और 20 को काटने वाला कौन कौन संख्या है ये देखना है दोस्तों। तो 20 को काटने वाला 1 से भी 20 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा और 20 स्वयं से कटेगा। आप देख लीजिए दोस्तों, यानी 40 को काटने वाला कौन कौन संख्या है दोस्तों ये देखना है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, 40 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और देख लीजिए दोस्तों 10 से भी कटेगा, उसके बाद 20 से कटेगा, 40 स्वयं से कटेगा। आप देख लीजिए दोस्तों, यानी इस दोनों में कॉमन कौन कौन संख्या है। तो कॉमन जो रहेगा उसको एगो संख्या बाहर निकाल देंगे। 1 कॉमन है तो एगो बाहर निकल जाएगा, 2 कॉमन है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा। अब 4 कॉमन है दोस्तों तो 4 एगो बाहर निकल जाएगा, 5 कॉमन है तो दोस्तों 5 एगो बाहर निकल जाएगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है तो एगो 10 बाहर निकल जाएगा। कॉमन देखना है, 20 कॉमन है तो एगो 20 बाहर निकल जाएगा। आप देखना है दोस्तों, ये सब संख्या में बड़ा संख्या कौन है दोस्तों, तो सबसे बड़ा ये 20 है तो 20 इसका HCF हो जाएगा दोस्तों।
आप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आता होगा दोस्तों, दोनों विधि से हम निकाल के सिखाते हैं दोस्तों, ये विधि भी और ये विधि भी, यानी भाग विधि और गुणनखंड विधि, ये दोनों विधि से आप सीख सकते हैं। आप दोस्तों आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अब आइए दोस्तों सीखते हैं 16, 18 और 24 का, यानी 3 संख्या में दिया गया है दोस्तों एचसीएफ, और बनाना बहुत सिंपल है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं 3 संख्या वाले को एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दोनों विधि सिखाएंगे दोस्तों, भाग विधि भी और गुणनखंड विधि भी सिखाएंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें छोटा संख्या पहले कौन है दोस्तों और बड़ा संख्या कौन है। ये बड़ा संख्या 24 है और छोटा 16 है। तो दोस्तों बड़ा संख्या में हम भाग देंगे 16 से, यानी छोटा संख्या से। अब 16 एकम 16 लग जाएगा, तो यानी घटाइए दोस्तों, अब कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। और देख लीजिए दोस्तों ये 16 यानी 8 बचेगा, हाँ 8 यानी 16। अब देख लीजिए दोस्तों 16 में हम भाग देंगे, यानी 8 से भाग देंगे 16 में, तो 8 दूना 16 कट गया। आप देखिए दोस्तों जो संख्या से कटेगा वही इसका एचसीएफ होगा। अब ये एचसीएफ से हम ये 18 में भाग देंगे, यानी 18 में ये 8 से देंगे भाग, अब एचसीएफ निकलेगा दोस्तों। अब 8 दूना 16, 8 दूना 16 हुआ दोस्तों, काट के यानी 2 बचेगा। आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ 8 उतरेगा और 2 चौके 8, यानी 2 चौके 8, यहाँ 8 होगा यहाँ 4 होगा, 2 चौके 8। आप देखिए दोस्तों जो संख्या से कटेगा वही इसका मौसो हो जाएगा दोस्तों, समझ गए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि में देख लीजिए दोस्तों 16, 18 और 24 को निकालना है ना, यही सवाल है। अब देख लीजिए दोस्तों एक तो ट्रिक जान लीजिए दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, आप बनाने का झंझट नहीं रहेगा, सीधा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसमें छोटा संख्या कौन है दोस्तों, यानी 16, 18 और 24 में छोटा संख्या को देखना है, यानी 16 है छोटा संख्या। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ऐसा गुणनखंड तोड़ना है 16 को कि ये संख्या भी कट जाए, ये संख्या भी कट जाए। तो यानी 8 दूना 16 यानी 8, और गुना करके इतना आना चाहिए, यानी 2 8 16 आ रहा है ना दोस्तों। आप देखना है दोस्तों इसमें बड़ा संख्या कौन है। अब बड़ा संख्या से देखना है कि सब संख्या कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा तब छोटा संख्या से देखना है दोस्तों, समझ गए। तो देख लीजिए दोस्तों बड़ा संख्या से 16 तो कट जाएगा, 24 तो कट जाएगा, लेकिन 18 8 से नहीं कटेगा। आप देख लीजिए दोस्तों 16 2 से देखना है दोस्तों। अब 2 से देखना है दोस्तों, तो 2 से तो 16 कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, यानी इसका जो मौसो जो होगा दोस्तों ये 2 ही होगा। तो दोस्तों 2 भी यहाँ भी निकाले थे और 2 यहाँ भी निकाले थे। तो समझ गए दोस्तों, आपको अच्छे से दोस्तों आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे दोस्तों। आप चलिए दोस्तों अगला सवाल को करते हैं। आप देखिए दोस्तों 36, 54 और 81 को निकालना है, 3 संख्या वाले हैं दोस्तों, और इसको निकालना है एचसीएफ। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं, दोनों विधि से निकालना सिखाएंगे दोस्तों, जैसे हम पहले सिखाएं वैसे ही सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों पहले क्या करना है, इसमें बड़ा संख्या देखना है और छोटा संख्या से भाग लगाना है, यानी 36 छोटा है और 81 बड़ा संख्या है। तो देख लीजिए दोस्तों 81 में 36 से भाग दीजिए, 36 दूना 72, 36 दूना 72 लग जाएगा दोस्तों, और 11 में से 2 गया 9 और 1 कट गया। अब 9 चौके 36 यानी 36 कट गया दोस्तों, 9 चौके 36, और यहाँ देखिए 36 दूना 72, ठीक है। आप देख लीजिए दोस्तों 9 आया, इसका मौसम 9 आया दोस्तों, और 9 से देंगे ये 54 में भाग, फिर 3 संख्या वाले हैं, 3 संख्या वाले को ऐसे देंगे जो मौसम आएगा। तो 9 से हम देंगे तो 9 छाड़े 54 कट गया, एक ही बार में कट गया। तो इसका एचसीएफ जो आया दोस्तों वो 9 आया, एचसीएफ इसका 9 आया। आप देख लीजिए दोस्तों भाग विधि से हम सॉल्व किए, आप देख लीजिए दोस्तों गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करते। सवाल क्या है दोस्तों, 36, 54 और 81 को निकालना है ना। तो देख लीजिए दोस्तों हम क्या बताए थे, ट्रिक से बनाने की कोई झंझट नहीं दोस्तों, डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए दोस्तों 36 का छोटा संख्या देखना है और छोटा संख्या का ऐसा गुणनखंड करना है जो ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। तो देख लीजिए दोस्तों 36 का ऐसा गुणनखंड करिए जो ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो 9 चौके 36 यानी 9 गुने 4। तो इसमें बड़ा कौन संख्या दोस्तों 9 है। तो 9 में देख लीजिए दोस्तों 9 बड़ा संख्या, तो 9 से ये 36 भी कट रहा है, 54 भी कट रहा है और 81 भी कट रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका एचसीएफ जो होगा दोस्तों वह 9 ही होगा, इसका 9 ही होगा इसका एचसीएफ। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से ये सब सवाल सीख गए होंगे दोस्तों, और इस टाइप का सवाल आपको दिया जाए, कोई भी एचसीएफ का सवाल दिया जाए तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। 2 संख्या वाला हो या 3 संख्या वाला हो, कोई भी सवाल आपको दिया जाए
तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।